दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको उन जड़ी बूटियों को दिखाता हूँ जो इस नुस्खे में तैयार करनी है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये तमाम वो जड़ी बूटियाँ हैं जो ताकत के खजाना के रूप में जानी जाती हैं। इन जड़ी बूटियों के बारे में मैं आपको इनके क्या क्या नाम है विस्तार से बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको उन जड़ी बूटियों को दिखा रहा हूँ जो यहाँ पर हैं। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका वेलकम है। आज मैं आपको एक ऐसी जड़ी बूटी के नुस्खे के बारे में बताऊंगा उन नौजवान लोगों के लिए जो जिम में कसरत करने के लिए जाते हैं। दोस्तों, जिम में जाने के बाद में वे तमाम तरह के सप्लीमेंट फूड्स जो मार्केट में अवेलेबल है उसको लेते हैं और मसल्स बनाते हैं, अपनी सेहत बनाते हैं, लेकिन बाद में उनके बहुत साइड इफ़ेक्ट होते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी जड़ी बूटियाँ का मिश्रण, उन जड़ी बूटियों को दिखाने के बाद में बनाना है। उस मिश्रण को, उस चूर्ण को, उसको आप कंटिन्यूस लेते हैं तो आपकी मसल्स और साथ में सेहत में निखार होगा। तो चलिए मेरे साथ दोस्तों, इन जड़ी बूटियों के बारे में मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये सफ़ेद मूसली है जो दो तरह की होती है, एक इंडियन और एक अफ़गानिस्तान की। तो दोस्तों, समस्त वेदों के मतानुसार अफ़गानिस्तान की जो सफ़ेद मूसली होती है वो ज़्यादा बेहतर होती है। ये दूसरी जड़ी बूटी जिसे शतावर कहा जाता है, ये शतावर है। इसी तरह से दोस्तों, इसको अश्वगंध कहते हैं। अश्वगंध भी दो तरह का होता है, एक अश्वगंध नागौरी और एक अश्वगंध देसी। लेकिन जो अश्वगंध देसी होता है उसमें कुछ जहरीले तत्व भी पाए जाते हैं, इसलिए सबसे बढ़िया औषधि के रूप में अश्वगंध नागौरी का ही प्रयोग किया जाता है। चौथी दोस्तों जड़ी बूटी, जो गर्मियों के मौसम में आप बेलगिरी का जूस पीते हैं, ये वही बेल को सुखा करके पीते हैं, इसको बेलगिरी बोलते हैं। इसको बेलगिरी बोलते हैं दोस्तों, आप गौर से देख लीजिए, ये इस तरह की होती है। ये सौंफ है जो एंटासिड होती है, हमारी पाचन क्रिया को दुरुस्त करती है। ये गुलाब के फूल हैं और दोस्तों इसे बिदारी कंद कहते हैं। ये बिदारी कंद है। इसको दोस्तों बेहमन सफ़ेद कहते हैं। और यहाँ आप देख रहे हैं, ये साथ में ही ये सफ़ेद सांठ है, इसको पुनर्नवा भी बोलते हैं, सफ़ेद सांठ। दोस्तों इसी तरह से ये आपकी बेहमन लाल, इसको बेहमन लाल बोलते हैं, और इसको समुद्र शोक बोलते हैं। दोस्तों, ये अगर हम एक गिलास पानी में 10 बीज भी अगर हम डाल देंगे रात में भिगो करके, इसको सुबह जब हम गिलास को देखेंगे तो उसकी लेही सी बन जाएगी, यानी ये इतना चिपचिपा होता है। इसे बीजबंद कहते हैं, जो हमारे बीज को गाढ़ा करता है और सप्त धातुओं को कंट्रोल करता है, ताकत देता है। दोस्तों इसके बाद हम आपको दिखाते हैं अन्य जड़ी बूटियाँ। इसे चुनिया गोंद कहते हैं, इसे बबूल का गोंद कहते हैं। ये खरेटी के बीज हैं।
इसको कंगही भी बोलते हैं और अतबला भी बोलते हैं। दोस्तों, प्राचीन काल में इस कंगही के बीज के लड्डू बनाए जाते थे। युद्ध विद्या से पहले जो भी प्रशिक्षण लिया जाता था, तो इन लड्डुओं को खा करके ही तलवारों से युद्ध, भाले से युद्ध की प्रैक्टिस की जाती थी। इस जड़ी बूटी की खासियत ये है कि आपको इसमें कठोर परिश्रम करना होगा, तभी इस जड़ी बूटी को आप बचा पाएंगे। तो खास करके जिम में जाने वाले नौजवानों के लिए ये बड़ी खासकर दवा है। दोस्तों, इसे बीजबंद बोलते हैं, इसे ताल मखाना बोलते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, ये कौच के बीज का पाउडर है। कौच के बीज को पीसना बड़ा ही मुश्किल है, लेकिन आजकल की आधुनिक मशीनों में बड़ा ही आसानी से पिस जाता है। तो आप पिसा हुआ ले सकते हैं, इसे कौच के बीज का पाउडर बोलते हैं। दोस्तों, कोई भी दवा लेने से पहले अगर हमारा पेट ठीक नहीं है, तो हमें हर दवा का फ़ायदा इतना जल्दी नहीं होगा। तो इसके लिए सबसे पहले दोस्तों, हमें अपने पेट का सुधार करने के लिए ये त्रिफला है पिसा हुआ। ये भी बड़ा हार्ड पिसता है, मार्केट में आसानी से आपको मिल जाएगा। और दोस्तों, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये गोखरू चौमुखा का पाउडर है। गोखरू चौमुखा भी बड़ा कठिनाई से पिसता है, उसमें कांटे होते हैं और बड़ा मुश्किल से पिस पाता है। तो ये भी पिसा हुआ आपको मार्केट में मिल जाएगा। ये तो आप जानते ही होंगे, ये दालचीनी है, ये छोटी पीपल है और ये छोटी इलायची है। तो दोस्तों, इस तरह से ये तमाम जड़ी बूटियों को आप ले सकते हैं। इनको अच्छी तरह से सुखा के, साफ करके और इनका मिश्रण बना करके जितनी दवा बनती है उसमें बराबर की मिश्री लेकर के 5 ग्राम सुबह खाली पेट गुनगुने दूध के साथ और 5 ग्राम रात को सोते समय गुनगुने दूध के साथ इस दवा का सेवन करना है। इससे आपकी मसल्स मजबूत होगी और सख्त धातुएं बढ़ेंगी। अब दोस्तों, आप कहेंगे कि इसकी मात्रा कितनी लेनी है, तो मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पर सफ़ेद मूसली, अश्वगंध, सतावर और कौच के बीज, ये है आपका, इसको गोखरू चौमुखा बोलते हैं और इसको त्रिफला बोलते हैं। इन जड़ी बूटियों को आपको बराबर मात्रा में लेना है। अगर आप 50 ग्राम लेते हैं मात्रा में, तो बाकी की जितनी भी जो औषधियाँ हैं उनको 25 ग्राम लेना है। इस तरह से आपको तमाम जड़ी बूटियों को लेकर के उनको पीसना है। उसके बाद में जितना वजन होता है उसमें बराबर की मिश्री या कच्ची खांड लेकर के मिश्रण को तैयार कर लेते हैं और इसका सेवन करते हैं। यहाँ दोस्तों, ये बताना बहुत ज़रूरी है कि हर इंसान की दवा लेने की क्षमता अलग अलग होती है। तो इस दवा को सेवन करने से पहले किसी कुशल वैद्य का परामर्श लेना बहुत ज़रूरी है और उसी के संरक्षण में इस दवा का सेवन करें तो अत्यधिक लाभ देगा। तो दोस्तों, मेरी वीडियो आपको कैसी लगी मुझे आप कमेंट में अवश्य बताना। अगर आप ये दवा बनवाना चाहते हैं तो मैं आपको तमाम ऐसे वैद्य हैं जिनका मैं आपको एड्रेस दे सकता हूं, उनसे आप ले सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद।